मोहतरमा सुनिए, अटल यहीं रहता है ना? जी यहीं रहता है। बताइए आपको क्या काम है उनसे? ठीक है, तो फिर मेरे को आप 2 लाख रुपए दीजिए। क्या 2 लाख रुपए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आजकल के भिखारियों को क्या हो गया है, मुंह उठा के सीधा 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गया, जिस मर्जी को गेट के सामने आने देता है। अरे मोहतरमा, आप गलत समझ रही है, हम भिखारी नहीं बिहारी हैं, बिहार से आए इसलिए कह रहे हैं आपको कि आप हमें 2 लाख रुपए दीजिए। अरे तू कहीं से भी आए हो, तू बिहार से आए हो, लखनऊ से आए हो, आगरा से आए हो, मुझे इससे क्या मतलब है भाई? मैं तुझे जानती भी नहीं और तू आके मुझसे सीधा 2 लाख रुपए मांग रहा है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। अरे भाई तेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं क्यों दूं? कल के तुझे 12 लाख की जरूरत हो गई क्या, तू वो भी मुझसे मांगने आएगा? और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि तू मुझसे पैसे मांगे क्यों रहा है, तू है कौन? या अल्लाह, बताना ही भूल गए आपको, शुक्राना। हम ना अब्दुल है, उसके बचपन के लंगोटिया यार, और हमें कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए दौड़े चले आए उसके पास। और आपसे भी हम इसलिए मांग रहे पैसे क्योंकि शादी के वक्त उसने आपकी फोटो दिखाई थी, हमें तारुफ करवाया था, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। हम जानते हैं कि आप उनकी बेगम है। अच्छा, तो तुझे ये लग रहा है तो यहाँ आकर मेरे पति का नाम बताएगा और ये कहेगा कि तूने हमारी शादी की फोटो देखी है तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगी? तुझे मैं बेवकूफ लग रही हूँ? तुम जैसे लोगों के ना ऐसे स्कैम से ना अच्छे से वाकिफ हूँ मैं। तू यहाँ से खुद जाएगा या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुझे यहाँ से निकलवाऊं? अरे भाभीजान, आप बिना, अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप अटल को यहाँ पर बुलाइए, ठीक है? वो हमें देखते ही पहचान जाएगा, बुलाइए उसे। अच्छा, तुझे लग रहा है मैं अभी तेरे लिए अटल को कॉल करूंगी और वो तेरे लिए यहाँ पे दौड़ दौड़े आ जाएंगे? ऑफिस में ना काम करते हैं, तेरे लिए ना खाली नहीं घूमते वो। आई बात समझ में? तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मार्केट में कैसे स्कैम चल गए। इसे मेरे पति का नाम क्या पता चल गया, मुझसे यहाँ पर 2 लाख रुपए मांगने आ गया। इसे लग रहा है स्कैम कर देगा हमारे साथ। अरे बेवकूफ थोड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं। अरे भाभी, लगता है या तो आप बहुत बोली हैं या बोली बनने का नाटक कर रही हैं। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अगर उसे नहीं बुला सकती, वो अपने काम में मगरूर है, तो आप उन्हें कॉल कर दे। आप उन्हें बोले कि अब्दुल उनसे मिलने आया है। देखना, मेरा नाम सुनते ही ना दौड़ा चला आएगा, आपको खातिरदारी करने के लिए भी बोल देगा, देखना आप। और अगर उसने पहचानने से इनकार कर देना, अल्लाह पाक की कसम, हम उल्टे पाँव यहाँ से लौट जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। चल ठीक है, तेरे कहने पर ना मैं अपने पति को कॉल कर लेती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने तुझे पहचानने से मना कर दिया ना तो ध्यान रखियो, सीधा पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं तेरी, और वहाँ हवालात में तुझे 4 डंडे पड़ेंगे ना, वो अलग है। जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कीजिए। रुक जा तू। मेरी हेलो 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 अटल। हाँ शनाया, बोलो। तुम्हारा कोई दोस्त आया है, अपना नाम अब्दुल बता रहा है और मुझसे बोल रहा है कि उसे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या अब्दुल आया है मेरा दोस्त? कहाँ है वो? यहीं खड़ा है मेरे सामने गेट के बाहर। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे उसको अंदर ले जाओ, उसकी खातिरदारी करो अच्छे से। मैं आ रहा हूँ अभी। कितनी देर में आ रहे हो? अरे यार, मैंने बोला मैं छुट्टी लेके 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो बॉस। हाँ तो बताइए भाभीजान, क्या बोला अटल ने? यही बोला ना कि उसको घर पे बैठा के अच्छे से खातिरदारी करो। अच्छा, आप कौन है जो वो आपका नाम सुनते ही घबरा गए और आपकी खातिरदारी करने के लिए बोल रहे हैं? हम है उसके बचपन के लंगोटिया दोस्त अब्दुल। क्या है ना, बचपन में हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, एक ही टिफिन से खाना खाते थे और एक ही क्लास में भी थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, वैसे ही वो कमाने के लिए शहर में आ गया और हमें गाँव में रहना पड़ा। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए सोचा कि उसके पास चले आए और उससे मिल भी लेंगे, काफ़ी समय हो गया। अब आप हमें ये बताइए कि कितनी देर में आ रहा है वो? भैया वो कह रहे थे कि 10-15 मिनट में आ जाएंगे, बस छुट्टी लेकर निकल ही रहे हैं। अच्छा, तो अब हम यहीं नीचे बैठ के इंतजार करें या ऊपर ले चलेंगे आप हमें? अरे नहीं नहीं, आप ऊपर चलिए, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको मैं ऊपर बिठाऊं, नीचे नहीं। चलिए। ले भाई अब्दुल, 2 लाख रुपए पूरे। और ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार क्या बताता, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत है, पैसों की ज़रूरत है, माँ का इलाज करवाना है, तो बस सीधा तेरे पास चला आया 2 लाख रुपए लेने के लिए। वैसे उनकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई जो तुझे 2 लाख रुपए के लिए मेरे पास आना पड़ा? यार बुढ़ापे में ना इंसान को बीमारियां लग ही जाती है। मुझे भी लगा छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो जाएंगी वो, लेकिन जब चेकअप करवाया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है,
फर्स्ट स्टेज का है, तो उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट से और एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, इससे माँ ठीक हो सकती है। लेकिन छोटे से ट्रीटमेंट का भी उन्होंने 15 लाख रुपए खर्चा बताया। अब 13 लाख रुपए तो मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ लिए थे, लेकिन 2 लाख रुपए मुझसे हो नहीं पा रहे थे। अब तेरे को पता है ना कि गांव जैसी जगह पे 2 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। वहाँ किसी के पास थे नहीं, तभी तेरा ख्याल आया मुझे और इसीलिए तेरे पास आ गया पैसे मांगने के लिए भाई। और देख, तूने मेरी मदद भी कर दी, कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा और माँ जल्दी ठीक भी हो पाएंगे। चल भाई, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गया पैसे के लिए। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दियो। हाँ भैया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप हमें बेझिझक बताइएगा। और इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपनी अम्मी को ना इधर ही ले आइए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा और उनका ख्याल रखने में आसान हो जाएगा। और वैसे भी इस शहर में ना बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनका यहाँ पर इलाज ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाभी, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लेकर आऊँगा। फ़िलहाल के लिए चलता हूँ। क्या है कि पैसे जब तक अस्पताल में जमा नहीं करवाऊँगा, जब तक माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। चल भाई ठीक है, तू जल्दी अपने घर पहुंच, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता दियो। ठीक है भाई, खुदा। जय श्री राम। जय श्री राम।